स्वानुभूत्या चकासते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मन। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम। कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्यों हो रही है और वह दूर कैसे हो। यद्यपि चर्चा बहत्तरवीं गाथा से 69-70 थे न 71वीं गाथा से 71वीं गाथा का तो हेडिंग बनाया था कदा अस्या कर्तृकर्म प्रवृत्ति निवृत्ति। इसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होती है। लेकिन उसके बाद में ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, आश्रव निवृत्ति की विधि, ज्ञान और आश्रव निवृत्ति का समकाल, ऐसा लेकर के बंध निरोध या आश्रव निवृत्ति पर जोर दिया। अर्थात दादा एक पंक्तियाँ सुनाते हैं किसी कवि की, दुनिया वनिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती। दुनिया वणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती। वणिक वृत्ति रखती, वणिक माने व्यापारी बुद्धि, बनिया बुद्धि। दुनिया बनिया बुद्धि रखती है और बनिया बुद्धि क्या होती है, लाभ देखता है, काम क्या हुआ इससे मतलब नहीं है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हो रही थी, ठीक है, क्या हुआ उससे कि उसके कारण से कम्मस्स संचयो होदी, कर्म का संचय हो रहा था। तो क्या करना चाहते हैं कि आत्मा और आश्रव को भिन्न भिन्न जानना चाहते हैं, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त करना चाहते हैं। क्या होगा उससे, उससे क्या होगा, बंध नहीं होगा, आश्रव की निवृत्ति होगी। तो आश्रव निवृत्ति हुई कि नहीं हुई, कैसे होती है, क्यों होती है, ये है तो फल, लेकिन फल की चर्चा करके उसका जो मूल कारण है उसको ही कहना चाहते हैं। आश्रव निवृत्त हुआ, किससे हुआ, आत्मा और आश्रव के भेद ज्ञान से हुआ। लेकिन प्रकरण तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का चल रहा था ना, तो भेद ज्ञान हुआ तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भी निवृत्त हुई। ये अभी तक की ये जो चर्चा थी, उसी चर्चा में आत्मा और आश्रव के भेद ज्ञान की ही चर्चा 73 और 74 नंबर की गाथा में भी आई, और उसी में से आश्रव निवृत्ति की विधि और आश्रव निवृत्ति और ज्ञान के होने का समकाल, ये दो प्रकरण के बाद गाथाओं से बात करें तो 73-74वीं गाथा के बाद उसका उपसंहार करते हुए अब कलश लिख रहे अमृतचंद्र आचार्य। लेकिन ये कलश 73-74वीं गाथा का अकेला उपसंहार ही नहीं है, 75वीं गाथा की उत्थानिका स्वरूप भी है। यद्यपि उत्थानिका अलग भी लिखी गई है आगे, स्वतंत्र रूप से आगे उत्थानिका भी है, लेकिन उसकी आगे की विषय की सूचक है। प्रारंभ में तीसरे कलश के बाद चौथा कलश बहुत गाथाओं के बाद आया है, मेरे ख्याल से 11वीं गाथा के बाद, 11वीं-12वीं गाथा उसके बाद में आया वहाँ कलश जाकर के। उसके अनुशीलन में
कलश की विशेषताएं क्या है, ये बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। तो उसमें दो बातें मुख्य रूप से लिखी। एक तो जब अमृतचंद्र आचार्य की बुद्धि पक्ष प्रबल होता था, बुद्धि हावी होती थी, तब गद्य लिखते थे, टीका में तर्क वितर्क। और जब हृदय पक्ष भाव पक्ष हावी होता था तब कलश लिखते थे, पद्य लिखते थे। तो समझ ले, गद्य लिखते लिखते तर्क वितर्क करते करते अब थोड़ा सा भावात्मक पक्ष प्रस्तुत करने का मन हुआ, तब ये पद्य लिखा गया। वे जो पद्य लिखे, जिनको कि यहाँ विशेष रूप से कलश नाम से कहा गया, वे 3 प्रकार के हैं। एक प्रकरण पूरा हुआ, उस प्रकरण के उपसंहार रूप, कुछ कलश सीधे आगे क्या विषय आने वाला है, आगे की गाथा के सूचना रूप, और तीसरा अभी जो कलश आया ऐसा, वो पीछे का उपसंहार भी है और आगे की सूचना भी है। ये 48वां कलश इस प्रकार है, पीछे का उपसंहार भी कर रहे हैं और आगे की सूचना भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ पुरुषार्थ प्रेरक बात, विषय तो फल की दृष्टि से ही कर रहे हैं, आश्रव से निवृत्त हुआ है, ज्ञान हुआ है, उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ प्रेरक, और इसीलिए शार्दुल विक्रीडित छंद में लिखा उसे, जो कि वीर रस जैसा होता है, उस शार्दुल विक्रीडित छंद में लिखा है। श्लोक बुलवाता हूँ एक बार, फिर अर्थ करके फिर दोहराएंगे बाद में। इत्येवं विरचय्य सम्प्रति पर द्रव्यान्निवृत्तिं पराम् स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिघ्नुवाणः परम् अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात् क्लेशान्निवृत्तः स्वयम् ज्ञानी भूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान् संस्कृत के पद्य का अर्थ करने के लिए अन्वय जरूरी होता है, क्योंकि पद्य में वैसे तो संस्कृत भाषा ही वाक्य रचना में कोई क्रम नहीं मानती है, कोई क्रम निश्चित नहीं है। हिंदी में जैसे कर्ता पहले, फिर कर्म, फिर क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, ये 3 अनिवार्य है वाक्य में। बाकी फिर जितने विशेषण हैं, जिसके विशेषण होंगे उनके साथ लगते जाएंगे, कर्ता कर्म क्रिया। लेकिन संस्कृत में कोई नियम नहीं है। कोई भी कहानी भी शुरू करनी होगी तो अस्ति कश्चित ग्राम विशेषः, तो वहाँ ये नहीं देखेंगे कि कश्चित ग्राम विशेषः अस्ति नहीं लिखेंगे, वो अस्ति से ही सीधे शुरू कर देंगे। तो कोई ऐसा नियम नहीं। पद्य में तो वैसे हिंदी में भी नहीं होता है, पद्य में छंद के अनुरोध से आगे पीछे कर देते हैं। तो संस्कृत भी छंद है तो बहुत आगे पीछे शब्द होते हैं। अन्वय करने के लिए क्या ध्यान रखना, सबसे पहले क्या निकालना, कर्ता और क्रिया। क्रिया देख लो और फिर उसका कर्ता ढूंढो। तो क्रिया कौन सी है इसमें? सबसे अंतिम पंक्ति में आई है चकास्ति। चकास्ति, झकास, चकास्ति माने क्या हो गया? प्रकाशित हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया सुंदर रूप से प्रकाशमान हो रहा है, चकास्ति। अब क्रिया आ गई है, अब क्या ढूंढना है? कर्ता ढूंढना है। अब कर्ता कौन है? वो हलंत है, इसलिए ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे होगा, रामः ऐसा होना चाहिए, है ना? वो
ये मूल रूप पुमान ही है। पुमान, पुमान माने पुरुष। पुमान शब्द ही आया पुरुष के लिए। पुरुष, पुरुष माने अस्ति पुरुषस् चिदात्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा जिसे पुरुष कहा जाता है, उस दृष्टि से पुमान जो शब्द है वो आत्मा के लिए है। आत्मा, आत्मा चकास्ति, पुमान चकास्ति, आत्मा प्रकाशित हो रहा है। कैसा आत्मा, क्या विशेषता आत्मा की? कर्ता है ना, तो कर्ता का विशेषण। कैसा आत्मा? पुराणः पुमान, पुराणः पुमान। कैसा है? वो पुरुष है लेकिन पुराण पुरुष है। पुराण पुरुष माने पुराण पुरुष। पुराण शब्द के दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो बहुत पुराना, अत्यंत पुराना, इससे पुराना और कोई नहीं हो ऐसा। तो कोई क्या नहीं, छहों द्रव्य ही ऐसे हैं, अनादि है। तो ये अनादि काल का आत्मा है, उस अपेक्षा से इसे पुराण कहा, बहुत पुराना। पुरानी चीज़ अच्छी होती कि नई चीज़ अच्छी होती है? कौन सी अच्छी होती है? हाँ? कोई चीज़ पुरानी अच्छी होती है, कोई चीज़ नई अच्छी होती है। कोई ऐसी हो जो पुरानी हो करके भी नई हो और नई हो करके भी पुरानी हो, तो कितनी बढ़िया हो। दोनों ही विशेषता आ गई उसमें, पुरानेपन की विशेषता भी आ गई और नएपन की विशेषता भी आ गई, दोनों आ गई उसमें। तो ऐसी कोई वस्तु हो सकती है? के लिए आत्मा ऐसा ही है, बिल्कुल पुराने से पुराना, अनादि, और अभी वर्तमान में जो है बिल्कुल नया है। कारण शुद्ध पर्याय, परम पारिणामिक भाव, जो निरंतर, हम जो आत्मा का लक्ष्य, आत्मा का आश्रय, हमारा ध्यान का ध्येय जो बनेगा ना, वो कौन सा आत्मा बनेगा? कौन सा आत्मा बनेगा? अनादि अनंत, अनादि अनंत, त्रिकाल। त्रिकाल तो बनेगा लेकिन लक्ष्य कौन सा बनेगा? तो त्रिकाल में जो वर्तमान है, अभी अभी हमारे पास विद्यमान है, तो विद्यमान है, वर्तमान है, और वो प्रति समय, काल के एक एक समय के बढ़ते बढ़ते वह प्रति समय आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। वह पारिणामिक भाव भी न बदलते हुए भी प्रति समय बदल रहा है। बदल रहा है तो नहीं बदलते हुए कैसे? उसका बदलना सिर्फ काल के साथ आगे बढ़ना है। बदलने में स्वभाव नहीं बदलेगा, अवस्था नहीं बदलेगी, लेकिन जो मेरा आत्मा भूतकाल में था वही है ना अभी, क्या वही है? लेकिन भूतकाल से अभी तक आया है ना, तब तो अभी है, नहीं तो आया ही नहीं होता, वहीं भूतकाल में होता तो था कहते उसे। है कैसे कह सकते हैं? है कह रहे, इसका मतलब अभी वर्तमान में वहाँ से आया है। तो चल कर आया कि बिना चले आया? काल तो प्रवाहित है। तो निष्क्रिय पारिणामिक होते हुए भी वो काल के प्रति समय प्रवाहित होते 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 सिर्फ इतना कि जैसे औदैक आदि भावों का परिवर्तन होता है, ऐसा कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा है। वह प्रति समय वर्तमान है, प्रति समय विद्यमान है। तो वो इसलिए हर समय नया। पुरानी आत्मा का ध्यान करोगे सम्यक दर्शन नहीं होगा। कैसे पुरानी आत्मा का ध्यान करेंगे तो क्यों नहीं होगा? ये पुरानी माने तुम तो प्राग भाव पीछे जो चला गया उसका लक्ष्य करोगे तो पर्यायी होगी, पुराना होगा तो। भविष्य की कल्पना करोगे तो नहीं होगा। कौन है कि जो वर्तमान में विद्यमान है, इसलिए बिल्कुल नया और अनादि होने के कारण से उसे पुराना भी कहते हैं। दूसरा, भावना 32 में एक छंद आया ना, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। गाते वेद पुराण जिसे वह, मैं वो तत्व हूँ जिसे वेद पुराण गाते हैं। छड़ाला में किसकी कहानी है? है ना? तो जैसे छड़ाला में है ना, ऐसे हर शास्त्र जनवाणी में किसकी कहानी है? हर आत्मा, प्रत्येक आत्मा की कहानी है ना। तो पुराणों में किसकी कहानी है? तो पुराणों में वर्णन किसका है? कि आत्मा का है। तो जो चूँकि पुराणों में जिसका वर्णन है ऐसा पुरुष,
इसलिए उसको कहेंगे पुराण पुरुष। पुराणों में जिसका वर्णन मिलता है, जिनवानी में जिसका वर्णन मिलता है, उस अपेक्षा से भी उसे पुराण पुरुष कहते हैं। प्रकाशित हुआ, कैसे प्रकाशित हुआ? दो विशेषताएं लेते हैं। ज्ञानी भूतः जगतः साक्षी, जगतः साक्षी ज्ञानी भूता, ज्ञानी होकर के जगत का साक्षी होते हुए, जगत का साक्षी वो पुराण पुरुष का विशेषण भी है, जगत का साक्षी ऐसा पुराण पुरुष। ज्ञानी भूतः, ज्ञानी होकर, इतश्चकास्ति, ये इतश्चकास्ति जो लिखा ना, इसमें से निकाला ये आगे की गाथा की उत्थानिका है। आगे ज्ञानी की चर्चा करने वाले हैं। अगला उत्थानिका का पहला वाक्य ही है ये, कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्षत इति चेत, आत्मा ज्ञानी हो गया, ज्ञानी भूतः कथम लक्षित, कैसे लक्षित हुआ है, क्या लक्षण उसका, ज्ञानी होने का लक्षण क्या? तो ज्ञानी हो गया, ज्ञानी भूतः इतश्चकास्ति, आगे गाथा से। और दूसरा जिसका अभी अज्ञान पीछे का था वो चला गया, वो ज्ञानी हुआ। ज्ञानी होकर प्रकाशित हो रहा है, कैसे ज्ञानी हुआ? ज्ञानी भूतः चकास्ति, कैसे ज्ञानी हुआ, उसकी चर्चा पूरे पिछले 3 पंक्तियों में कर रहे हैं। क्या बने, नास्ति किसकी की, अस्ति किसकी की, उसका फल क्या निकला, क्या छोड़ा, क्या पकड़ा और उसका प्रतिफल क्या निकला। तो पहली पंक्ति में क्या छोड़ा, दूसरी पंक्ति में क्या पकड़ा और फिर उसका प्रतिफल क्या निकला, और जिसके कारण से वह ज्ञानी होकर के निखर कर आया, ज्ञानी भूतश्चकास्ति। तो पहले क्या छोड़ा, ये पहली पंक्ति में, इत्येवं विरचय्य संप्रति परद्रव्यान् निवृत्तिं पराम, परद्रव्यान् पराम निवृत्तिं विरचय्य, परद्रव्यान् पराम निवृत्तिं विरचय्य, परद्रव्यों से निवृत्ति, और वो निवृत्ति का भी विशेषण लगा दिया, पराम निवृत्तिम, पराम माने उत्कृष्ट, अत्यंत उत्कृष्ट निवृत्ति, विरचय्य, विरचय्य माने रचना करके इस रूप में ले सकते, विशेष रूप से उसकी रचना करते माने करके। तो पर द्रव्यों से उत्कृष्ट निवृत्ति करके, कैसे? इत्येवं, इत्येवं, इत्येवं माने इति एवं, इस प्रकार, इति से भी होता है और एवं भी होता है। तो एवं माने इस प्रकार होता है, एवं, लेकिन इति क्यों जोड़ा, ये पीछे से जोड़ना था इसलिए। इत्येवं, ये कैसे कि जैसे पीछे 72, 73, खास करके 73, 74, 72 की बात में कलश लिखा हुआ था, उसका उपसंहार हो गया था। जैसा 73वीं गाथा में और 74वीं गाथा में कहा, वैसे ये कह सकते हैं कि 74वीं गाथा में कहा वैसे, इस प्रकार, क्योंकि 74वीं गाथा में निवृत्ति की बात मुख्यतः थी। नादून निवत्तदे तेहिम, जानकर निवृत्त होता है, निवृत्ति की बात थी। तो इत्येवं, जैसे वहाँ कहा उस प्रकार से उत्कृष्ट निवृत्ति करते हुए। ये कब? संप्रति, संप्रति माने बहुत जगह प्रयोग करते हैं, अधुना, तत्काल के लिए कहते हैं। जो मोह छोड़ने की बात आई ना, वहाँ पर भी कहा, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मूर्त, उसमें नहीं है। वो तत्काल शब्द का प्रयोग किया ना, अधुना, अधुना शब्द, अरे आजन्म लीनम मोहम आजन्म त्यजतु जगद इदानीम, इदानीम, इदानीम शब्द का प्रयोग, इदानीम त्यजतु जगद इदानीम मोहम आजन्म लीनम रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञानमुद्यत। मोह त्यजतु, मोहम त्यजतु, कदा त्यजतु? इदानीम, तत्काल छोड़ने योग्य है। ऐसे परद्रव्यों से निवृत्ति कब करनी, कब करनी चाहिए?
कोई भी बुरी आदत किसी को लगी हो, कोई शराब पीता हो, अपने में से नहीं, कोई सिगरेट पीता हो, अपने में से नहीं, अपनी बात नहीं, दूसरों की बात है। अब वो छुड़ाने के लिए डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब की ये मुझे बहुत बुरी आदत है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, कब छोड़ूं? तो डॉक्टर क्या कहेगा? तुम डॉक्टर के पास आए हो कि ज्योतिषी के पास आए हो? जो मुहूर्त पूछना होता ज्योतिषी के पास जाते ना, ये कब छोड़ूं, मुहूर्त निकालूं। तो मेरे पास आए हो तो मुहूर्त निकालने की बात छोड़ी है, वो अच्छी बात छोड़ी है। इसलिए कब छोड़ना? अभी छोड़ो, तत्काल छोड़ो, तत्काल छोड़ने योग्य। ऐसे ये विपरीतता चली आ रही है, परद्रव्यों में प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो कब छोड़ना? ये समप्रति, तत्काल। चूंकि अभी भी समकालत्व की बात भी करके आए ना, समकालत्व, इसलिए समप्रति, तत्काल छोड़ो। क्या छोड़ो? परद्रव्य से निवृत्ति करोगे, उत्कृष्ट निवृत्ति। क्या परद्रव्य से निवृत्ति क्या होती है? जो परद्रव्य में प्रवृत्ति हो रही थी वही निवृत्ति होगी, जो प्रवृत्ति कर रहे वही निवृत्ति। परद्रव्य में क्या प्रवृत्ति हो रही थी? ये परद्रव्य मेरा है, मैं इसका हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, ये माना ही जा रहा था। यही परद्रव्य में प्रवृत्ति हो रही थी। बाकी परद्रव्य में प्रवृत्ति कर ही नहीं सकता है। टोडरमल जी ने मिथ्या चारित्र का स्वरूप लिखा ना, वो वहाँ लिखा है, यह जीव परद्रव्य रूप प्रवृत्ति करना चाहता है लेकिन होती नहीं है, और इसीलिए उस प्रवृत्ति को मिथ्या कहा गया है, उस चारित्र को मिथ्या चारित्र कहा। माने परद्रव्य प्रवृत्ति ये करना चाहता है, होती नहीं है। यदि जैसा ये परद्रव्य में प्रवृत्ति करना चाहता है वैसी हो जाए तो मिथ्या क्यों कहलाएगी? इसलिए जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है, इसलिए उसको मिथ्या कहा। तो क्या करता है कि सिर्फ विकल्प करता है, ये मेरे, मैं इसका स्वामी, मैं इसका कर्ता, मैं इसका भोक्ता। तो छोड़ना भी क्या है? मैं इसी की निवृत्ति करनी है। कोहादिशु वट्ट दे जीवो, क्रोधादि में वर्तता है, आत्मपने से वर्तता है, निशंक होकर के वर्तता है, मैं ही हूँ, मेरा ही स्वभाव ऐसा मान करके वर्तता है, वो छोड़ना है। उत्कृष्ट निवृत्ति क्या है? यही उत्कृष्ट निवृत्ति है। अपनत्व तो रखा रहे, अब परद्रव्य छोड़ दे। छूटे कहाँ? छूटे ही नहीं है वे। एक दृष्टांत आता ना, ब्रह्मचर्य के संदर्भ में दृष्टांत सुना होगा। बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेने के लिए किसी दूसरे नगर में गए थे, बरसात के दिन थे, बहुत बाढ़ आ गई नदी में, नाले में, और उन्हें उस पार जाना था। इस किनारे पर खड़े थे, एक महिला भी खड़ी थी, रात अंधेरा होने वाला था। तो ये जब बहुत देर होने लगी, थोड़ा सा पानी कम हुआ तो जाने लगे भिक्षु। तो महिला ने कहा कि मुझे भी पार करा दो। केला एक भिक्षु कहा कि नहीं, महिला को हाथ नहीं लगाते, हम आपको नहीं पार करा सकते हैं। दूसरे ने कहा कि चलो बहन, मैं पार करा दूंगा आपको, डर लगे हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ करके गया, बीच मझधार में गए तो बहुत तेज बहाव आने लग गया। महिला के पाँव उखड़ने लगे, चलने में असमर्थ हुई। तो उठा के उसने कंधे पे बिठाया और नदी के पार हो गए। नदी के पार होने के बाद महिला को उतार दिया, वो अपने घर चली गई, अपने संग की तरफ जाने लगे। तो दूसरा भिक्षु जिसने कहा था हम हाथ भी नहीं लगा सकते, उसने कहा तुमने आज बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैं जाते ही गुरु से तुम्हारी शिकायत करूँगा और तुम्हें आज बहुत बड़ा दंड मिलेगा। वहाँ वो सोचते सोचते शिकायत करने की गया और गुरु से शिकायत की, और गुरु ने कहा, जिसने कंधे पर बिठा करके महिला को पार किया था उससे कहा जाओ तुम चले जाओ, और जिसने शिकायत की थी उससे कहा कि कल का उपवास करना है तुमको। मैंने कोई गलती नहीं की, उसने गलती की थी।
क्या गलती की थी? महिला का स्पर्श किया, कंधे पर बिठा करके लेकर के आया, उसने गलती की है। प्रायश्चित तो उसको मिलना चाहिए, दंड तो उसको मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए कि नहीं तुम्हें दंड मिलेगा। किस बात के लिए? महिला को माथे पर बिठाने के लिए। नहीं, वो तो उसने बिठाया था। नहीं, उसने तो कंधे पे बिठाया था, वो भी जब नदी में पार नहीं हो पा रही तब बिठाया था, और इस पार आने के बाद में उतार भी दिया, लेकिन तुमने माथे में बिठाया और अभी तक भी तुम्हारे माथे से उतरी नहीं है, तो तुम्हें उतारना जरूरी है, तुम्हारे माथे से उतारना जरूरी है, इसलिए तुम्हें उपवास करना पड़ेगा। निवृत्ति किसने? जिसने यहाँ इस किनारे उस महिला को बिठाया भी है, उस किनारे जा कर के उतार दिया। जिसने हाथ भी नहीं लगाया, उसने तो महिला में प्रवृत्ति की नहीं थी ना, महिला में प्रवृत्ति तो की नहीं थी ना, की थी। यहाँ उसने प्रवृत्ति की थी, बुद्धि से प्रवृत्ति की थी, उसके बुद्धि में चल रही थी, वहाँ से निवृत्ति करना जरूरी था। उसके तो तत्काल निवृत्त हो गई थी, लेकिन इसके बुद्धि में बैठी हुई ऐसे ही परद्रव्य मेरा, मैं इसका करता, ऐसा जो हमारे बैठा हुआ है अंदर तक गहराई में, वो गहराई से निकालना जरूरी है। उसका नाम है परद्रव्यान निवृत्तिम पराम, परद्रव्य से निवृत्ति। एक कर्ता चिद में कर्म कोपादयो में, तो क्रोधादि भाव मेरे कर्म है, ये जब अज्ञान है तब देहादि और ये बाहर के मकान दुकान घर संपत्ति देश कुटुंब परिवार क्या क्या है बाहर के, इनका मैं करता है तो बहुत दूर की बात है। ये सब पर द्रव्य की उत्कृष्ट निवृत्ति। मैं अपनी स्वयं की पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ, अपनी स्वयं की पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ, दूसरे में क्या कर सकता हूँ? इसलिए कुछ नहीं कर सकता हूँ कर्तृत्व की दृष्टि से और होने की अपेक्षा से। नवी अत्थि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं हो सकता, और फिर मैं ये सब मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जा, मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस बिन। यहाँ आने के बाद ये तन धन ये सब मिला, और ये तन धन मिला और ये मेरा मेरा कह रहा हूँ। जब परमाणु मात्र नहीं हो सकता तो ये तन धन ये मेरे कैसे हो सकते हैं? कुंभोज बाहुबली में बहुत बड़ा मंदिर परिसर है, बहुत सारे मंदिर हैं, 28 फीट की भगवान बाहुबली की मूर्ति है और चारों तरफ बहुत व्यवस्थित बना हुआ है। ये वहाँ एक विशेषता है, दरवाज़ा खिड़की जहाँ जहाँ ऊपर जगह मिली है वह बहुत सारे छंद लिखे हुए हैं, सभी प्रेरक मार्मिक बहुत छंद लिखे हुए हैं। जैसे हम भक्ति करते हैं ना प्रतिदिन यहाँ, ऐसे वहाँ गुरुकुल के विद्यार्थी सामायिक करते हैं, शाम को आरती भी होती है वहाँ, उसके बाद सामायिक करते हैं। वो आरती सामायिक के लिए जब इकट्ठे होते हैं और अभी समय है 10 मिनट 5 मिनट, सब इकट्ठे होने वाले, सब आ जाएंगे जब शुरू होगा, वो उतनी देर में वहाँ जितने लिखे हुए हैं ना वे सब बुलवाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे छंद लिखे हुए हैं, और उसमें एक छंद लिखा हुआ है, मैं काहे करत है तन धन भवन निहार, मैं काहे करत है तन धन भवन निहार, अविनाशी निज आत्मा विनाशीक संसार। ये तन धन भवन ये सब को देख देख करके ये मेरा या मैं क्यों करते हो? ये तो आत्मा अविनाशी, यदि मैं करना है तो आत्मा में करो। प्रवृत्ति की बात आगे आ रही, पहले निवृत्ति की बात। ये अपने नहीं होने वाला विनाशी के संसार, ये नियम से नष्ट होने वाला, इसमें मैं कहाँ करते हो? उसके अगला छंद लिखा, मैं बकरी करे, गला कटाया जाए
तुई मैना करे, बैठी मेवा खाए। बोले मैं बकरी करती है, क्या हाल होता है उसका। और मैना बैठी बैठी तुई करती, लिखा मैंने। अब वो बैठे बैठे उसको खिलाते रहते हैं और उसका गला कटता है। ऐसे जो मैं करता जाएगा ना, वो उसको दुख ही उठाना पड़ेगा। मेरा करेगा, उसे दुख ही उठाना पड़ेगा। तो किंचित मात्र भी मेरा हो नहीं सकता है, मैं नहीं हो सकता हूँ, करता नहीं हो सकता हूँ, भोक्ता नहीं हो सकता हूँ। ऐसी परद्रव्य से निवृत्ति, उसका नाम है उत्कृष्ट निवृत्ति। कोई भी निवृत्ति बिना प्रवृत्ति के नहीं होती है। नियम से ये कहीं से निवृत्त हुआ है तो कहीं से प्रवृत्त होगा, कहीं प्रवृत्त हुआ है तो कहीं से निवृत्त होगा। तो परद्रव्य से निवृत्त हुआ, गया कहाँ। और तब तक परद्रव्य की निवृत्ति वास्तव में निवृत्ति नहीं है जब तक स्व में प्रवृत्ति ना हो। जब स्व में नहीं गया तो क्या हुआ, कहाँ जाएगा। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। तो पर घर फिरत, अब वो बहुत विस्तार में नहीं जाते हैं। तय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। उसके ऊपर की पंक्ति, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, तय निज आत्म ज्ञान बिना। वो जो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, वो पर घर फिरत है। माने वो मुनि दशा भी अंगीकार कर ली तो भी पर घर फिरत है। कि कब तक, जब आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक। तो क्यों पर घर फिरत है, वो महाव्रत का पालन करते हुए पर घर फिरत क्यों है, क्योंकि आत्मा में प्रवृत्ति नहीं हुई। और जहाँ आत्मा में प्रवृत्ति हुई तो वहाँ निवृत्ति हो गई। गृहस्थ हो, मोक्ष मार्गस्थ हो, निर्मोहो नैव मोहवान। यदि वो मोक्ष मार्गस्थ है, निर्मोही है, वो निवृत्त हुआ है। वहाँ रहकर भी, गृहस्थी में रहकर भी निवृत्त हुआ है। और वह सब कुछ छोड़ने के बाद भी निवृत्त नहीं हुआ है। अब एक और कहानी याद आ रही, अब नहीं सुनाऊंगा मैं। तो वो जब तक आत्म प्रवृत्ति नहीं हुई तब तक निवृत्ति होती नहीं है। आत्म प्रवृत्ति के बिना। पुष्पडाल और उसकी कहानी याद करो, वारिसेन और पुष्पडाल की। पुष्पडाल ने भी, वारिसेन मित्र थे ना। अभी आपका फ्रेंडशिप डे चला गया, ऐसी फ्रेंडशिप डे होना चाहिए। पहले होती थी राजाओं में। एक राजा ने कहा दूसरे से, जब तुम्हें वैराग्य आ जाए तो कह देना, मैं भी छोड़ छाड़ करके चला आऊँगा। और चले जाते थे। और हम कहते हैं कश्मीर घूमने चलना हो तो कह देना, हम भी चले जाएंगे। कुएं में गिरने के लिए चलना हो तो बता देना, वहाँ भी चले जाएंगे। अब वो वारिसेन के कहने से पुष्पडाल छोड़ करके तो चला गया। अब छूट गया ना। पत्नी की निवृत्ति करके आया कि नहीं आया, घर संपत्ति परिवार सब छोड़ के आया कि नहीं आया, निवृत्ति हुई कि नहीं हुई, कहाँ हुई। अब ध्यान करे तो हमेशा एकाक्षी दिखाई दे। उसकी पत्नी जो थी एकाक्षी थी, कहते हैं कानी थी मतलब। अब वो उदास रहे, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आत्म प्रवृत्ति नहीं हुई थी, इसलिए निवृत्ति नहीं हुई। छोड़ने के, सब कुछ छोड़ने के बाद भी वो छोड़कर आत्म प्रवृत्ति हो तो निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा निवृत्ति नहीं कहलाएगी। तो ये निवृत्त हुआ है तो कहाँ प्रवृत्त हुआ। स्वम विज्ञान घन स्वभावम अभयाद आस्ति गुणवान परम। अपने विज्ञान घन स्वभाव और उसमें आस्तिक गुणवान। ये आस्तिक गुणवान के दो अर्थ निकालना है। हिंदी नीचे हिंदी करते समय भी दोनों अर्थ किए हैं। एक तो आरूढ़ होता हुआ, स्वम अपने विज्ञान घन स्वभाव पर आरूढ़ होता हुआ। और अभयात माने विज्ञान घन स्वभावम अभयात आस्तिक गुणवानः। अभयात माने निर्भयता से, निर्भयता से अपने विज्ञान घन स्वभाव पर आरूढ़ होता हुआ। और वो विज्ञान घन स्वभाव भी परम है, सर्वोत्कृष्ट है जगत में, परम।
उत्कृष्ट ऐसे अपने विज्ञानगन स्वभाव पर आरूढ़ होता हुआ, विज्ञानगन स्वभाव पर आरूढ़ होना माने, इसलिए हिंदी में गजारूढ़ शब्द दिया है, गजारूढ़, विज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो। हाथी पर आरूढ़ होना सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है ना। कोई जुलूस निकाले तो बहुत महिमा मंडित करने के लिए हाथी पर, तो वैसे विज्ञान घन स्वभाव रूपी हाथी पर आरूढ़ हुआ, तो रूपक बना दिया आरूढ़ होना। तो विज्ञानगन स्वभाव पर आरूढ़ होना माने क्या? विज्ञानगन स्वभाव पर आरूढ़ होना माने मैं विज्ञानगन स्वभावी हूँ ऐसा जानना, मानना और उसमें लीन होना। श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय विज्ञानगन स्वभाव बनना, उसी का नाम है विज्ञानगन स्वभाव पर आरूढ़ होना। निर्भयता से, क्यों? ये मेरा है, स्वयं विज्ञानगन स्वभावम। वो उसमें जो निस्संग प्रवृत्ति की बात आई ना पीछे, क्रोध में निस्संग प्रवृत्ति और ज्ञान में निस्संग प्रवृत्ति। क्रोध की निस्संग प्रवृत्ति का निषेध किया और ज्ञान का निषेध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि क्रोधादि परभाव है, परभाव होने से निषेध किया, और ज्ञान स्वभाव है, स्वभाव का निषेध क्यों करना है? इसमें निस्संग प्रवृत्ति कर सकता है। अपने घर में प्रवेश करने के लिए कोई डर लगता है, स्वयं के घर में हाँ डर लगता है, कोई गलती की हो माता पिता डांटेंगे, वो अलग बात है। बाकी और छोटे बच्चे होते हैं ना, और दोस्त को पीट करके कहाँ भाग जाते हैं? अपने घर में भागते हैं। क्यों? और उसे डर भी लगे, अपने घर में भागता है ना, और वो अपना स्वयं का है ना, इसलिए स्वयं में क्या डर है, इसलिए अभयात। पीछे आश्रव भावों को शरण अशरण कहा था, आश्रव भाव अशरण है, और आत्मा कैसा है? ये सशरण है, शरण लेने योग्य है। वहाँ शरण लेने पर वह शरण टिकी रहेगी कि नहीं रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। वो स्वयं ही नष्ट होने वाला है, तो हमें क्या शरण देगा? स्वयं विज्ञानगन, अपना आत्मा विज्ञानगन स्वभावी, वो निश्चित रूप से शरणभूत है। इसलिए निर्भयता से, कोई भय नहीं किसी प्रकार का, नष्ट नहीं होने वाला है, दुख नहीं होने वाला है, तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं, इसलिए अभयात आस्तिग्नवानः परम। दूसरा अर्थ क्या? आस्तिक्य भाव, विज्ञान घन स्वभावी हूँ ऐसे आस्तिक्य भाव को धारण करता हुआ, आस्तिग्नवान, ऐसा आस्तिक्य भाव लेता हुआ। विज्ञान घन स्वभावी ही हूँ, मैं विज्ञान घन स्वभावी हूँ, इसकी स्वीकृति, ऐसा ही है, इसकी स्वीकृति, स्वीकृति बहुत जरूरी है। जब कभी किसी को सामने वाले से वो करते हैं ना, कोई कहते हैं भाई देखो आज से ऐसा नहीं करोगे, अब चुपचाप खड़ा रहे, तो आप क्या करते हो? बोलो नहीं करोगे। वो जब तक हाँ नहीं करेगा ना, कि तब तक छोड़ते नहीं ना, हाँ करो, सुन लिया ना, सुन लिया नहीं तो हाँ करो, तो हाँ क्यों करो? मैंने स्वीकार तो करो उस बात को, कम से कम हाँ करोगे तो वैसे करने की प्रेरणा अंदर से तो आएगी। हाँ ही नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, तो हाँ पाड़ना जरूरी है। गुरुदेव का एक सूत्र याद आ रहा है, खिमचंद भाई सूत्र बनाते थे ना, मैं चैतन्य स्वरूप आदि विज्ञान घन स्वभाव का, विज्ञान घन स्वभावी हूँ, इसे स्वीकार करो। इसको स्वीकार करने को कहते हैं हाँ पाड़ो, कहते हैं हाँ पाड़ो, गुजराती में हाँ पाड़ो, हाँ पाड़ो, हाँ बोलो। चले हाँ पाड़ से तो लत लाग से, ऐसा ही मैं हूँ, कहते हाँ करोगे तो लत लगेगी इसकी, हाँ पाड़ से तो लत लाग से, इसकी लत लगेगी, और लत लाग से तो हालत सुधर से, इसी की लत लगेगी तो तुम्हारी हालत निश्चित रूप से सुधरने वाली। हाँ करोगे तो लत लगेगी, और इसकी लत लगेगी तो हालत सुधरेगी, हमारी संसार की दशा जो चल रही वो सुधर सकती है। इसलिए कहते आस्तिक्य भाव लागू, विज्ञान घन स्वभावी ही हूँ, इसकी स्वीकृति, ऐसा ही हूँ, ये आस्तिक्य भाव। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर 4 भाव प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन के 4 गुण समझ लीजिए, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा।
प्रशम संवेग आस्तिक्य आस्तिक्य, वो आस्तिक्य तो उसके भी जोड़ते हैं, देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्तिक्य भाव, वो आस्तिक्यपना अस्थिपना उसको भी मानते हैं। इन यहाँ मैं ऐसा विज्ञान घन स्वभावी आत्मा हूँ, इसकी आस्तिक्य भाव को प्राप्त करता हुआ फल क्या निकला, पर से प्रवृत्त निवृत्त हुए, विज्ञान घन स्वभावी आत्मा में प्रवृत्त हुए, फल क्या निकला, अज्ञानोत्थित कर्तृकर्म कलनात् क्लेशात् निवृत्त स्वयं। उसके बाद फिर कुछ करना नहीं पड़ा है, पर द्रव्य से निवृत्त हुए और स्व में प्रवृत्त हुए तो अज्ञान अपने आप चला गया, अज्ञान से होने वाले कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली गई और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से होने वाला क्लेश दुख वो भी चला गया। निवृत्त स्वयं, स्वयमेव निवृत्त हुआ। अज्ञानोत्थित कर्तृकर्म कलनात् क्लेशात्, कलन माने होता है अभ्यास, अभ्यास माने होता है बार बार होना। जब अज्ञान में स्थित था, मैं करता, इसका करता, मैं करता हूँ करूँ एज अज्ञानता शकट नो भार जो श्वान ताने। गुरुदेव एक किसी का भजन सुनाते थे ना, ये हमारी स्थिति है। टोडरमल जी ने कुत्ते का उदाहरण दिया बहुत जगह पर, तो एक उदाहरण ये भी दिया ना इस बात का, जैसे गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है और ये समझता है कि इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। कौन है वो कुत्ता? हम सब हैं। क्यों? हम सब समझ रहे हैं ये हम चला रहे हैं ना। जो कुछ भी कुटुंब परिवार में मुखिया हो तो कुटुंब परिवार को मैं चला रहा हूँ, संस्था में कोई विशेष हो तो मैं चला रहा हूँ। अरे कुछ नहीं तो ये शरीर रूपी गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ ना, मेरे अनुसार चल रही, इसको मैं चला रहा हूँ, इतना तो चला ही रहा है हर एक। और उसमें मान रहा है कि नहीं मान रहा है? वो अपने अनुसार चलता है। अरे शरीर तुम्हारे अनुसार चलता है कि अपने अनुसार चलता है? जब बुखार आना होगा तो आ जाता है ना, आपसे पूछ के आता है। सर्दी लगनी हो पूछता थोड़ी है, आ जाता है। उसको जैसा परिणमना है परिणमता है। तुम चाहे जितने कोशिश कर लो, फिर वो अपने अनुसार परिणमता है। और फिर भी हम बराबर कहते रहते मैं चलाता हूँ। ये अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हो रही थी, मैं करता हूँ, और उसके कारण से सारा भार, शकटनो भार जो श्वानता नहीं, माथे पर भार लेकर के कलनाथ, उसके बारंबार उस परिणाम से क्लेश दुख हो रहा था। जब पर से निवृत्त होकर अपने विज्ञानगन स्वभाव में स्थित हुआ, सारे क्लेशों से स्वयं निवृत्त हुआ, और इस कारण से ज्ञानी भूतः। और उसी में एक बात जोड़ी, जगतः साक्षी। अभी तो कर्ता बनता था ना जगत का, ये मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, करूँगा। बहुत सारे जगत के काम इतने ये करना है। अब कहता है कुछ नहीं है, बस मैं जानने दे, विज्ञान घन स्वभाव में स्थित हुआ है। मेरा स्वभाव तो जानना देखना है, करना धरना मेरा स्वभाव नहीं है। ये जगतः साक्षी, सहज जगत का साक्षी होना, वह ज्ञाता दृष्टापना, वही ज्ञानी भूतः। वो ज्ञानी भूत होकर के यहाँ से प्रकाशित होता है। यह पुराण पुमान, ऐसा ये पुराण पुरुष भगवान आत्मा इस तरह से ज्ञानी होकर प्रकाशित होता है। ज्ञानी क्या होता है इसका पुनः चर्चा अगली गाथा में लक्षण पूर्वक करेंगे। श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, फिर एक बार छंद दोहराएंगे इसको। इस प्रकार पूर्वोक्त विधि के अनुसार पर द्रव्यों से सर्व प्रकार से उत्कृष्ट निवृत्ति करके तत्काल ही अपने विज्ञान घन स्वभाव पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ, स्वयं का आश्रय करता हुआ, स्वयं को निशंकतया आस्तिक्य भाव में स्थिर करता हुआ। आरूढ़ होता हुआ के दोनों अर्थ की, आश्रय करना या स्वयं को निशंकतया आस्तिक्य भाव में स्थिर करता हुआ, तथा अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से उत्पन्न क्लेशों से निवृत्त होता हुआ, स्वयं ज्ञानी होता हुआ, जगत का साक्षी, ज्ञाता दृष्टा, पुराण पुरुष भगवान आत्मा अब प्रकाशित हो रहा है। तो आगे की गाथा से जोड़ने के लिए कहा। एक बार श्लोक बुलवाता हूँ। इत्येवं विरचय्य सम्प्रति पर द्रव्यान् निवृत्तिं पराम्।
स्वं विज्ञान घन स्वभावमभयादास्ति गुणवाणः परम् अज्ञानोत्थित कर्तृकर्म कलनात् क्लेशान्निवृत्तः स्वयं ज्ञानी भूतयितश्च कास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्। बोलिए श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। हम भी इसी प्रकार सत ज्ञानवंत दृष्टिवंत बनकर प्रकाशमान हो, इसी मंगल भावना के साथ।